हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस लग गई थी आके घर की साफ सफाई में, क्योंकि अभी शादी की थकान उतरी नहीं थी और घर के कामों में मुझे लगना पड़ गया, क्योंकि होली के दिन भी ज़्यादा नहीं थे ना। क्योंकि 13 को होली स्टार्ट है। अच्छा, 13 को जो होली स्टार्ट है ना, तो हमारे यहाँ तो समझ लीजिए आप 10 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो एकादशी होती है ना, ये गमी वाली, गमी की बोलते हैं ज़्यादातर इसको एकादशी। तो गमी के घर मम्मी को जाना आना होता है और फिर घर के सारे नाश्ता पानी, काफ़ी कुछ काम होते हैं। होली के इतने सारे काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो हमें 8 या 9 तारीख को ना ये साफ़ सफाई का काम निपटाना ही होता है। तो फिर दिन ज़्यादा नहीं थे, तो सोचा मैंने कि अब मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग क्या करूँ, सीधे क्लीनिंग ही कर दी। क्योंकि डीप क्लीनिंग में ये रहता है ना, अच्छा थोड़ी बहुत मैं डस्ट साफ भी करती, फिर मैं दो दिन बाद फिर मुझे लगना होता है काम में। तो मैंने सोचा कि मैं बेर-बेर ना करके ना, एक बार मैं कामों को करते हुए चलती हूँ। अब थकान तो होली के बाद ही उतरनी है, क्योंकि होली के काम इतने हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो बस पहले मैंने बैठक वाले जहाँ से मैंने अपना ब्लॉग एंड किया था ना, वहीं से मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। और पहले मैंने बैठक की क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी और सारे जितने भी शोकेस थे वो सब उतार लाई थी, उनको अच्छे से सरफ के पानी मैंने घोल लिया था। उनको अच्छे से साफ क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि एक बार जब साल में जब दीपावली हो गई हमारी, जो हमारे बड़े त्योहार होते हैं ना, तो इसमें ना साफ-सफाई बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। वैसे तो हम लोग करते हैं, देखो नॉर्मली होता है कि हम लोग करते हैं, मगर इस तरह से नहीं करते हैं जैसे कि एक-एक हर जगह के कोने-कोने साफ होते हैं ना, वो साफ नहीं कर पाते हम लोग। और फिर दीपावली पे, होली पे तो करना होता है ना, तो वो उमंग भी अलग होती है और ना एकदम ना उमंग होती है। और फिर हर चीज़ की ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है कि अरे करना है ये काम को हमें। तो बस इसीलिए सारे कामों को मैं करना स्टार्ट हो गई थी। और कृष्णा भी स्कूल से आ गया था, तो मैंने अभी इसकी ड्रेस भी चेंज नहीं करी थी। मैंने जब तक इस तरह से खेलना है, मैं ये थोड़े काम मैं कर लेती हूँ। अच्छा, जब हाथ से काम छूट जाता है ना, तो फिर कुछ और काम में लग जाते हैं। तो मैं सोचा इतना जो मैं लेके आई ना, ये सारे काम निपटा देती हूँ, उसके बाद कृष्णा की मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर दूँगी। तो वो जितने भी मेरे शोकेस के जो भी थे ना, वो सब मैं धो के अच्छे से धूप में सुखाने के लिए रखी आई थी। और उसके बाद ये कोने-कोने में जाले से हो जाते हैं ना, मकड़ी जाला। और पता है मकड़ी इतनी जल्दी जाले बनाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो हर कोने के जाले वगैरह पैठक के सब अच्छे तरह से मैं साफ कर लेती हूँ। और ये देखो दोनों बच्चे ना अभी खेल रहे थे, तो एक-एक साइड का आया था, एक दोनों अलग-अलग गेट से आ गए थे। और कामों में परी का पता ये रहता है कि जब मैं कोई काम करती हूँ ना, तो हर काम को छीनने के लिए रहता है। तो मैंने इसको समझाया कि पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप करना। जो आप ये मेरे रूम, बैठक के रूम में देख रहे हो ना, ये जो दीवार पे लग रहे हैं ना फ़ोटो, वो मेरे ससुर जी हैं और एक मेरे देवर जी हैं। तो इस वजह से कहते हैं ना, त्योहार जब आता है ना, तो एक तरह से खुशी भी होती है और थोड़ा-सा दुःख भी हो जाता है, क्योंकि अपनों की यादें आ जाती हैं। और जब इस तरह से मैं देखती हूँ ना, सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और फिर मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ ना, तो भूल जाती हूँ। फिर सोचती हूँ मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी हर चीज़ों को इस तरह से हम सबको मैनेज कर रही हैं, हम सबको बड़ा ध्यान रखती हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को ना, इन चीज़ों को मैं भूल जाती हूँ। और फिर ये त्योहार ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे अपनों की यादें आ ही जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी खुशियाँ होती हैं, साथ में रहा इतना टाइम, तो उन सब की यादें आ जाती हैं। और फिर बच्चों में रहता है ना, अच्छा बच्चे हो जाते हैं ना, तो हम बहुत कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर बच्चों में लगे रहते हैं ना, तो एक तरह से ना माइंड ना अलग वो हो जाता है, बच्चों में ज़्यादा लग जाता है। और फिर उसके बाद मैं सारे कपड़े वगैरह धोने लग गई थी। तो जितने भी मैंने कपड़े धोए थे ना, आप देख ही रहे हो हवा कितनी तेज़ है। जितनी तेज़ धूप है ना, हाँ, उतनी तेज़ हवा भी चल रही है ना, तो कपड़े भी बहुत जल्दी सूख रहे थे। एक तो कपड़े उड़ बहुत रहे थे, तो मुझे उड़ने की सबसे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि चुंटी जो थी वो मैंने अभी ली नहीं थी और मैंने इसी तरह से सारे कपड़े फैला दिए थे। तो जितने सूखते जा रहे थे ना, मैं उतने लेती भी जा रही थी। कभी इधर-उधर उड़ जाएँगी, फिर कौन लेके आएगा? फिर एक तो छत है ना, तो छत्ती वगैरह कहीं गिर जाते हैं, तो फिर उतारने की जब से हो जाती है। तो सारे कपड़े जो सूख गए थे उनको एक साइड में करा। और ये जब पर्दे मैंने बैठक के धोए थे ना, तो ये मैंने रस्सी इसको फैला देती हूँ। और कपड़े पता बहुत जल्दी सूख रहे थे। और
मैंने सोचा ना एक ही साथ सारे कामों को करती हूँ, क्योंकि एक-एक रूम की मैं क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, तो वो अच्छे से भी हो जाएगा और थोड़ा कम टाइम में होगा। और साथ में मम्मी और हम एक साथ ही कर रहे थे ना, तो काम का पता भी नहीं चलता। जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो बातें भी होती रहती है, और साथ के साथ काम करते हैं ना, तो दिमाग ना एक तरह से बँटा रहता है, तो फिर फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और आप देख कितनी तेज़ हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और तो सारे पर्दे मैंने धो के डाल दिए थे, जो सोफ़े के कवर मेरे सूख गए थे ना, जितने भी सूखे हो रहे थे कपड़े में, उनको मैं नीचे ले जाती जा रही थी। और जितने भी देखो मैंने ये क्रीच वगैरह धोई थी ना बैठक की, तो उन सबको भी मैं नीचे ले जाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा ब्लॉग कैसा लगे आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना, आप लाइक करना भूल जाते हो। तो बस चैनल को बस फटाफट से एक लाइक कर दीजिए फटाफट। और उसके बाद सारे मैंने सब कपड़े वगैरह लेके आई थी, मम्मी लग गई थी बैठक वाले रूम को धोने में। जो मैंने सूखे धोए थे वो भी मम्मी ने साथ के साथ लगा दिए थे। और ये जो सोफे के है ना, सोफे पीछे से डस्ट वगैरह काफ़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा इस तरह से मैं साफ कर लेती हूँ। और जो मैं पहले अच्छा ब्रूस लेके आई थी ना सोफे वाला, वो मेरे बच्चों ने ही तोड़ दिया था। अब मैं कभी सोच रही थी मम्मी लेके आऊँगी तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो सोफे होते हैं ना, उसमें डस्ट ना अंदर के लिए हो जाती है, तो उनको निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बस सारे सोफे सेट करके आई थी, उसके बाद मैंने जो ये मेज़ थी ना, उसको क्लीनिंग से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसका मतलब काँच है, उसको जो काँच वाला शीशा है ना, उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चों ने उसमें बड़ा बड़ा क्रैच-क्रैच सी डाल रखी है, मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर ही रही थी, तभी मुझे समझ में आया कि ना मैं इसको ना अंदर के लिए भी कर ही देती हूँ। तो मैंने बड़े मुश्किल से ये काम भी बड़ा रिस्की होता है। अच्छा, मम्मी नहीं थी इस टाइम, मैंने सोचा कर लेती, अरे मम्मी होती ना तो ये काम मुझे करने भी नहीं देती। मम्मी को ये लगता है कि अगर हल्का सा भी हाथ फिसला तो ये काँच गिर जाएगा और ये सब टूट जाएगा, तो नुकसान कर देगी, तो इस वजह से मैं नुकसान नहीं करती। तो बड़े हिसाब से मैंने इसको उठाया, अभी इस टाइम बच्चे भी नहीं थे, बड़े हिसाब से उठा के दोनों साइडों से शीशा अच्छे से साफ कर दिया। अच्छा, दोनों साइडों से जब शीशा साफ हुआ ना, तो इतना साफ लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मेज भी अलग ही, हर चीज़ जो मेज के अंदर फ्लावर पड़ा जो डाल रखे थे हमने, वो बिल्कुल क्लीनिंग होके दिख रहे थे और बहुत ही अच्छे से हो भी गई थी। और बस मैंने मम्मी को आवाज़ दिया कि देखो मैंने ये काम भी कर लिया। उसके बाद जो कपड़े सूखते जा रहे थे उनको साथ के साथ लगाती भी जा रही थी। कामों को फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि काम जब फैल जाते हैं ना, तो खुद का दिमाग काम नहीं करता कि कहाँ से काम स्टार्ट करो। तो कामों को फैलाओ ना, साथ के साथ उसको करते हुए चलो। कामों को छोड़ दोगे ना तो वो एकदम इतने सारे काम फैल जाएगा ना, और बच्चों के घर में आप इस तरह से काम छोड़ दोगे तो फिर तो क्या ही कहना। चीज़ें बच्चे फिर इधर से उधर गायब भी कर देंगे, जो आपको मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो बस साथ के साथ जो सूखते जा रहे थे और बस अच्छे सब लगाती भी जा रही थी। बैठक की मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है, तो फाइनली मेरी बैठक देखो साफ़ हो गई है बहुत अच्छे से। मैंने पूरे कोने-कोने साफ़ भी कर लिए और सोफ़े के कवर भी लगा दिए। इन दिनों में यही तो फ़ायदा होता है ना, कि आप एक साइड में सफाई करो और एक साइड के कपड़े भी सूखते जाते हैं, तो फटाफट सारे कपड़े भी लगा दिए थे, सोफ़े के कवर, पर्दे वो भी मैं सब लगा दिए। तो ये कमरा तो मेरा फाइनल हो चुका है कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप सबको कैसा लगा? देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। उसके बाद दूसरे काम में मैं लग गई थी, ये शोकेस है, तो इनको मैं सबको ना खाली कर लेती हूँ। तो पहले मैंने खाना खा लिया था, सबको खाना-पीना खिला के बर्तन खाली करके मैं रखी आई थी, दीदी भी नहीं आई थी ना अभी। तो बस उसके बाद खाना खा पी के फिर मैं लग गई थी इस काम में। तो इस टाइम पे बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे, कृष्णा ट्यूशन चला गया था और परी सो गई थी। तो इसमें ना काँच के बर्तन ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, और ये सारे काँच के बर्तन जो है ना, ये सब मेरी नंद के और देवर उन्हीं के हाथों के हैं। तो दीदी के और भैया के दोनों के हैं, वो ही लेके आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक था। मम्मी बोलती है मैंने तो अच्छा से अभी इसको ना मैं सेकंड ही बार सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था ना, मैं शादी के बाद या तो महके होती थी तो मम्मी कर लेती थी पीछे से, तो कभी ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला कि इस चीज़ों को मैंने साफ़ करा, क्योंकि ज़्यादातर ये बंद ही रहती है। बहुत कम यूज़ करते हैं, जो बर्तन हमारे यहाँ लगे हैं ना यहाँ पे, बहुत कम यूज़ करें, करती ही नहीं मम्मी, बहुत ज़्यादा कम करती है। और ये जो येलो वाले कप देख रहे हो ना, ये येलो वाले कप मम्मी बता रही थी, दीदी जब मेरी शादी हुई थी ना तब लेके आई थी, तब से अब तक हमने इसको यूज़ ही नहीं करा, ये ऐसे ही लगे हुए हैं, क्योंकि जो मैं ले आती हूँ वही यूज़ कर लेते हैं, इनका कभी टाइम ही नहीं हुआ कि निकालो।
और ये पूजा की थाली, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये भानु भैया लेके आए थे और धनतेरस पे, तो उस टाइम मैं ये कह रही थी कि अगर इसकी ना थोड़ी-सी कटोरी जो वो अगरबत्ती वाली होती ना, तो कहते हैं कि अगरबत्ती वाली जो अगरबत्ती है ना, पूजा में नहीं लगाई जाती। तो मैंने सोचा अगर नहीं होती ना, तो ये मैं पूजा वाली थाली ना यूज़ कर लेती पूजा में, मगर इसमें अगरबत्ती का था तो मैंने सोचा मैं इसको रख ही देती हूँ इस तरह से पोंछ के। तो इसमें डस्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि ये बंदी रहती ज़्यादातर ना, और तो मैंने इसको बस ऐसे ही सबको अच्छे से पोंछ-पोंछ के मैं रख दूँगी। और ये है चम्मच का सेट, तो ये मेरी नंद लेके आई थी, तो इतने सारे उनको शौक था ना कि मुझे कभी चीज़ों को खरीदने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हर चीज़ वो पहले से पहले ला के रख देती थी। और हमेशा हर चीज़ तो घर में थी, तो मुझे खरीदने का ऐसा कभी यही नहीं हुआ कि अरे ये चीज़ नहीं है मैं इसको खरीदूँ। तो ये चम्मच का देखो सेट हम लोगों ने यूज़ भी नहीं करा, इस तरह से था। और हाँ, दीदी ने भी यूज़ नहीं करा, उनको लाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो हर चीज़ लेके आती थी और रखती थी सँभाल के, और क्योंकि देख के उनको सुकून बड़ा अच्छा लगता है। और ये डिनर सेट सच में इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और इनके पापा कह रहे थे अब के ना होली पे इसी में खाना खाएँगे। इनको 3 से 4 साल हो गए, अभी तक हम लोगों ने इसको ओपन भी नहीं करा। और ये मेरे भानु भैया लेके आए थे, तो इतना चीनी वाला सेट तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था। तो इनके पापा कह रहे अब के होली पे यही यूज़ करना है, तो मैंने इसकी पैकिंग तो नहीं खोली, मगर हाँ, ऊपर से जितनी भी डस्ट वगैरह थी मैंने इसी तरह से साफ़ कर दी थी। तो सारा डिनर सेट मैंने इस तरह से रख दिया था। तो कुछ चीज़ें यादें ऐसी होती है ना कि भूल ही नहीं जाती। अपने जो हर घर में, हमारे घर में सब कुछ, जैसे कि पापा कभी ये लेके आए थे, त्योहार होते हैं ना तो सबकी यादें आ जाती है कि अरे ये तो ये दीदी लेके आई थी, ये भैया लेके आए थे। तो इस तरह से सब लोगों की जब त्योहार पे ना यादें आती ना, तो एक तरह से खुशी भी होती है कि अरे दीदी इतनी सुंदर लेके आई थी, और दुःख भी होता है कि इतने कम टाइम हमारे साथ बीता दिन, और बहुत ही कम टाइम में इतना सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। एक सपने की तरह हो गया सब कुछ। सच में कभी-कभी तो यकीन भी नहीं होता कि इतना सब कुछ एक सपने की तरह हो गया लाइफ में मेरे। बस अब इससे क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस ये सारे बर्तन मैं सेट करके लगा देती हूँ। तो सारे बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया था, डस्टिंग का सारा काम हो चुका था। तो सब प्लेटें वगैरह साफ़ करके मैं साथ के साथ लगा देती हूँ। आज मुझे किचन भी साफ़ करनी है क्योंकि टाइम था, तो मैं सोचा आज मैं किचन में, क्योंकि 3 जगह की साफ़-सफ़ाई हो जाएगी, फिर थोड़ा बहुत रह जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं। और किचन में पता है आज अब के हमें डब्बे चेंज करने थे, क्योंकि ये डब्बे काफ़ी पुराने हो गए थे, तो मैंने सोचा इस बार ना चेंज ही कर देती हूँ। हर बार धोते रहते तो वो उसमें चमक ही नहीं आती, और बस सारे डब्बे निकाल दी थी, किचन पूरी खाली कर दी थी, क्योंकि खाना हमारा दोपहर में हो चुका था। बस चाय पीनी थी, तो मैंने की मैं बाद में बनाऊँगी, पहले किचन खाली कर देती हूँ। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ चाय ना टाइमिंग बहुत रहती है कि अरे 4 बज रहे हैं, चाय नहीं बनी हुई तक। तो मम्मी कह रही थी चाय के लिए, तो मैंने सोचा मैंने पहले किचन खाली कर देती हूँ, उसके बाद चाय बनाएँगे। तो बस सारी किचन खाली कर दी, उसके बाद ना सारी टाइल्स वगैरह जो थी ना, वो गर्म पानी से मैंने साफ़ करी थी। गर्म पानी से जो टाइलों की गंदगी होती है ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर कोने-कोने में जो चीज़ टाइलों पे ना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं नॉर्मली, तो जब धुआँ उठता है ना, तो वो सारी चिकनाई ना एक तरफ से उड़ जाती है। और किचन मेरी आप सभी को पता है कितनी छोटी है ना, तो उस हिसाब से फिर मैंने अच्छे से साफ़ करी। और ये देखो हमारा किचन बिल्कुल नई की तरह, इनकी किचन की काया पलट कर दी हमने। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अच्छा, ये डब्बे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो आप सभी को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो किचन सेट हो गई थी, उसके बाद चाय नाश्ता करा। तो जी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे, हरे कृष्ण।